Hello friends, first of all, I am wishing you a very happy टीचर्स डे। आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्त, आज 5 सितंबर है और आज के दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हम सब जानते हैं कि एक शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति है जो आपके सफल होने में सबसे बड़ा योगदान देता है। तो पुनः एक बार मैं शिक्षक दिवस की बधाई आप सबको दे रहा हूँ। चलिए, आज हम लोग जिस टॉपिक को चुना है यह हमारे दैनिक जीवन से संबंधित है। खाना तो हम सब लोग खाते हैं, लेकिन खाना खाने का सही तरीका क्या होता है ये हम लोग आज जानेंगे। चलिए जानते हैं। आज का टॉपिक है गुड ईटिंग हैबिट्स। खाना खाने की अच्छी आदतें। हमें खाना कैसे खाना चाहिए। अगर हमारा खाना खाने का तरीका सही नहीं होगा तो पाचन की प्रक्रिया भी सही नहीं होगी, और जब आपका खाना सही से नहीं पचेगा तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। जब वो आपको नहीं मिलेगा तो आपके शरीर का विकास नहीं होगा, और जब आपके शरीर का विकास नहीं होगा, एनर्जी प्राप्त नहीं होगी, तो आप बीमार पड़ जाएंगे, और एक बीमार व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। तो आप स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें और इस आदत को अपने जीवन में लाएं, जिससे कि आपका जीवन भी बेहतर हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक, जिसका नाम है गुड ईटिंग हैबिट्स। खाना को हमें कैसे खाना चाहिए। पहला पॉइंट, फर्स्ट स्टेप में हम लोग खाने को अपने मुंह में सबसे पहले लेते हैं। तो लेने के बाद खाना को हमको चबा चबा कर खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पहले चबाना चाहिए। चबाने से हमको क्या फ़ायदा होता है? देखिए, हमारे मुख में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें एक है सैलिवरी ग्लैंड। क्या है? सैलिवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियाँ, देखिए लार ग्रंथि। अब देखिए, इस लार ग्रंथि से एक प्रकार का पदार्थ सेक्रेट होता है जो हमारे पाचन में बहुत बड़ा योगदान देता है। वह है सैलिवा। क्या है भाई? सैलिवा। सैलिवा मतलब होता है लार, और यह लार में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। देखिए दोस्त, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए, लार निकलता है। यह लार जो होता है हमारे भोजन के साथ क्या हो जाता है? मिक्स हो जाता है, जो पचने में क्या करता है? मदद करता है। तो आपको खाना को क्या करना है? चबा चबा कर खाना है, जितना हो सके चबाइए। चलिए दूसरे स्टेप में क्या करना है? सेकेंड, खाना को जब हम चबाते हैं तो उसके बाद इस नली के द्वारा होते हुए हमारे स्टमक में चला जाता है, और जहाँ पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चलिए दूसरा चीज़, आपको खाने का जो टाइमिंग है वह सही होना चाहिए। टाइमिंग जो है आपका वह सही होना चाहिए। आपको भोजन सही समय पर करना है। अगर आप समय पर नहीं करते हैं तो पाचन की क्रिया डिस्टर्ब हो जाती है, और आपको तमाम तरह के एसिडिटी और कई तरह के रोग हैं जो पाचन से संबंधित हैं,
उसकी दिक्कत होती। तो आप टाइम फिक्स कर लीजिए, उसी के आसपास खाइए। लेकिन हम मौजूद किसान वर्ग के लोग थोड़ा सा इसमें चूक जाते हैं। फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि टाइमिंग हमारा खाने का जो है वह सही हो। सुबह, दोपहर और शाम जितना बार भी आप खाते हैं वो एकदम सही होना चाहिए। इससे पाचन की क्रिया दुरुस्त रहती है। तो ये भी आदत में होना चाहिए। तो टाइमिंग पर विशेष ध्यान दें, जो भोजन का टाइमिंग है उस पर विशेष ध्यान दें। तीसरा चीज़, ओवर ईटिंग। ओवर ईटिंग, देखिए दोस्त, ओवर ईटिंग हमें नहीं करना। इसका मतलब ये होता है कि आवश्यकता से ज़्यादा खाना नहीं खा लेना है। अगर हम डेली ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, मोटापा बढ़ेगा, और ज़्यादा जिस दिन आप खा लें तो पाचन की क्रिया भी डिस्टर्ब हो जाती है और एसिडिटी की शिकायत भी आ जाती है। तो आपको ओवर ईटिंग नहीं करना है। खाना इतना खाइए जिससे कि आपका पाचन सही रह सके और किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। तो आपको खाने में थोड़ा सा हिसाब से खाना है, थोड़ा सा कम खाइए, कोई दिक्कत नहीं। एक बार के बजाय आप 2 बार खाइए, लेकिन कम खाइए। चलिए, तो ओवर ईटिंग से बचना है, नहीं तो भविष्य में दिक्कत हो सकता है। चौथा पॉइंट, भोजन में आपको बैलेंस डाइट लेना है। क्या लेना भाई? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, इसको कहते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार। अब देखिए क्या होता है, ऐसा भोजन आपको लेना है जिसमें भोजन के सभी अवयव पर्याप्त मात्रा में उपस्थित। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव एक उचित मात्रा में उपस्थित हो, उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। द डाइट इन विच ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड प्रेजेंट इन ए एडिक्वेट अमाउंट, उचित मात्रा में क्या हो, उपस्थित हो, उसे ही बैलेंस डाइट कहा जाता है। तो आपको क्या करना है? ऐसा भोजन करना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, और वाटर। ये सारी चीज़ें आपके भोजन में होना चाहिए, तब आपका भोजन क्या है? संतुलित है। अगर इसमें से किसी चीज़ की लगातार कमी हो गई तो भी हमारे लिए दिक्कत हो सकता है और हमारे शरीर के अंदर कुछ डिफिशियंसी डिजीज हो जाती हैं। जो किसी तत्व की कमी से होने वाला जो रोग होता है उसे ही डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं। तो आपको इससे भी बचना है। पांचवा चीज़, आपको भोजन में फाइबर वाले भोजन को भी शामिल करना है, जिससे आपकी एलिमेंट्री कैलान दुरुस्त रहती है। तो इसे ध्यान दें, जिसमें सलाद वगैरह का इस्तेमाल करते रहें। पांचवी चीज़, आपको अवॉइड जंक फूड। अवॉइड जंक फूड। जंक फूड, देखिएगा ये सबसे बड़ा खतरनाक जहर है, जिसको स्वीट पॉइजन कहें तो बड़ा बेहतर होगा। ये जो जंक फूड होता है, जो आप फास्ट फूड के नाम से जानते हैं, बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, पास्ता, ये तमाम जितने भी मार्केट में फूड्स आते हैं, इनका अगर आपने यूज करना छोड़ दिया तो आपकी लाइफ बढ़ जाएगी। चलिए, तो जंक फूड अवॉइड कीजिए आप और स्वस्थ रहिए। तो जंक फूड अवॉइड करना है, जो भी हमारे
मित्र जो जंक फूड विक्रेता है देख रहे हो तो ये मत समझिए कि मैं उनका अपमान कर रहा हूँ, आपका बिजनेस को चौपट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सेहत के लिए बता रहा हूँ, जंक फूड सेहत के लिए हानिकारक होता है, तो आप बुरा मत मानिएगा। तो अवॉइड जंक फूड, अवॉइड जंक फूड। तो जंक फूड का सेवन या तो कम कर दीजिए या तो बंद कर दीजिए, जो उचित लगे, लेकिन यह थोड़ा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। छठा जो चीज़ है आपका जो बहुत महत्वपूर्ण है, टेक ए प्लेंटी ऑफ वाटर। आप पर्याप्त मात्रा में पानी लेते रहिए। अगर शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। अगर कमी हो गई तो क्या हो जाएगा भाई? डिहाइड्रेशन, हाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन न हो इसके लिए आपको उचित मात्रा में पानी लेना है। और एक बात और, पानी लेने का भी एक तरीका होता है। देखिए, भोजन करने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। क्या नहीं करना है? भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है और भोजन के तुरंत पहले भी पानी नहीं पीना है। इससे क्या होता है कि जो हमारे भोजन में जो पाचक रस मिले होते हैं उनका जो कंसंट्रेशन होता है वह कमज़ोर हो जाता है और पचने में दिक्कत होता है। तो लगभग आधे से 1 घंटे बाद आप पर्याप्त मात्रा में पानी लें, इससे कि आपकी पाचन की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती रहे, कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्त, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बड़े ही लाभप्रद हो सकती है। अगर आपके लिए लाभप्रद हो तो इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर एक बार लिखिएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।